गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल से हमने 11th क्लास का चैप्टर कंटिन्यू किया था कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही इजी सा एक चैप्टर सेलेक्ट किया था। मोस्टली स्कूलों में उसे कराया जाता है इनिशियली, हालांकि कुछ स्कूलों में शायद सेट्स भी कराया जाता है, बट वो धीरे धीरे सारा हो जाएगा। तो 11th क्लास में कल मैंने बेसिक बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको आयटा की वैल्यू याद रखनी है -1 रूट, आयटा स्क्वायर -1, आयटा क्यूब माइनस आयटा, आयटा रेज टू पावर 4 1, आयटा रेज टू पावर 4 n भी 1, जहां पर n कोई भी इंटीजर हो सकता है। फिर मैंने बताया था कि 4 अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू ऑर्डर में है तो उनका सम हमेशा क्या रहेगा, याद है, उनका सम हमेशा 0 रहेगा। इसके अलावा 1 अपॉन आयटा को हमने क्या बोला था, माइनस आयटा बोला था। और फिर एक बात और बताई थी कि ये जो a प्लस आयटा b होता है, इसमें a हमारा रियल और b हमारा इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। अगर वो प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और अगर प्योरली इमेजिनरी है तो फिर रियल पार्ट हमेशा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने कुछ एक बातें करी थी कॉम्प्लेक्स नंबर पर। आज हम उसी कड़ी में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इनमें जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है, एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम एनसीईआरटी, तो वो हम करके देखते हैं इसके क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 आयटा की आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है -3/5 आयटा से। अब जरा देखिएगा, 5 आयटा की मल्टीप्लिकेशन अगर आपने इससे करनी है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, -3/5 की तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर ले 5 से, -3/5 की तो मल्टीप्लिकेशन कर ले 5 से, और आयटा की आयटा से मल्टीप्लिकेशन करे आयटा स्क्वायर। तो बेटा 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, तो ये रहा -3 और आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो इस तरह से रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। तो इसे हम क्या भी लिख सकते हैं, नहीं तो 3 लिखा छोड़ दे, अदरवाइज 3 + 0 आयटा भी लिखा जा सकता है। अगर वो कहे कि a + b आयटा की फॉर्म में लिखना है, जी हाँ लिखना है, तो इसका मतलब इसे हम 3 + 0 आयटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर वो प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो उसके बाद आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या है, आयटा रेज टू पावर 9 प्लस आयटा रेज टू पावर 19। तो मैंने आपको कल बताया था कि हम कोशिश करेंगे हर एक को 4 की फॉर्म में लिखने के लिए। तो यहाँ पर आयटा की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, आयटा की 8 तो अलग लिख लो जो 4 की टेबल में है, और इनटू में आयटा लिख लो, और 19 में क्या करेंगे आप, 16 अलग से लिख लो और 3 अलग से लिख लो। 4 की टेबल अलग लिख लो और बाकी जो बच जाए वो अलग लिख लो। अब आयटा की 8 क्या होगा, हम इसे अगर ऐसे एक और लाइन बढ़ाना चाहे तो ये लिख सकते हैं आयटा की 4 का स्क्वायर। 4 2 8, ये नहीं कहेंगे कि 4 का स्क्वायर 16 हो गया, मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाएगी हमारी। तो आयटा की 4 का स्क्वायर इनटू में आयटा प्लस आयटा की 4 की पावर 4 इनटू में आयटा, ऐसे लिख सकते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये वैल्यू 1। तो जरा देखिएगा क्या कीमत बन जाएगी हमारी, आयटा की 4 क्या हो गया 1, अब उसका स्क्वायर क्या, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस आयटा, और आयटा की 4 जस्ट 1, फिर उसकी पावर 4, और फिर आयटा क्यूब क्या होता है, आयटा क्यूब मैंने आपको कल बताया है, साइड में लिखा भी हुआ है, माइनस आयटा के इक्वल होता है। तो ऐसे में ये रिजल्टेंट क्या आ गया बेटे, आयटा माइनस आयटा, बिकॉज़ ये 1 ये भी 1, आयटा माइनस आयटा, और ये क्या आ गया 0। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, अगर वो कहे कि a + b आयटा की फॉर्म में लिखो तो 0 + 0 आयटा भी हम इसे लिख सकते हैं, या ये लिखा रहे या ये लिखा रहे, तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो ये है आपका एनसीईआरटी से सेकंड क्वेश्चन। और उसके बाद जरा देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी से ही, वो है बेटे आयटा रेज टू पावर -39। तो ये देखिए दो तरह से हो सकता है क्वेश्चन, कैसे आइए समझते हैं। फर्स्ट केस तो ये हो सकता है कि 4 की टेबल आप 4 9s are 36, और अलग से बैलेंस क्या रह गया, -3, 36 और 3 टोटल मिला के 39 हो गए। अब 4 की कोई भी टेबल हो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो डायरेक्ट उसे क्या लिख सकते हैं 1, बिकॉज मैंने बताया था n कोई भी इंटीजर, सॉरी अगर n कोई भी इंटीजर होगा हमारे लिए तो ये रिजल्टेंट हमारे लिए क्या कहेगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो 1 हो गया। और आयटा की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई आयटा रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं, नीचे आ जाएगी।
तो ये रिजल्टेंट क्या बन गया 1 बाई आइटा रेज टू पावर 3 किसके इक्वल, माइनस आइटा के इक्वल। और मैंने अभी यहाँ लिखा 1 बाई आइटा किसके इक्वल होता है, माइनस आइटा। या फिर आप ऐसे कह दीजिए सर आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड, तो ऊपर क्या हो गया आइटा, नीचे क्या हो गया माइनस आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो क्या लिखेंगे आइटा बाय माइनस ऑफ -1। बिल्कुल एक एक पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो ये क्या आ गया आइटा आंसर आ गया। या आप इसे क्या कह सकते हैं 0 प्लस आइटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट मैंने बताया 0 होगा, तो इसे हम 0 प्लस आइटा लिख सकते हैं। और सेकंड पार्ट क्या हो सकता था, सेकंड तरीका क्या हो सकता था इसमें, आइटा रेज टू पावर -39 को देखो यूं लिख सकते हैं, थोड़ा ज्यादा चलते हैं, मतलब आइटा की पावर -40 इंटू आइटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस के 40 होंगे प्लस का 1 होगा, पावर मल्टीप्लाई करते समय ऐड करोगे तो -40 प्लस 1 -39 तब भी बचेगा। अब ये क्या हो गया, ये तो 4 की टेबल है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो क्या लिखोगे उसे 1 लिखोगे, और 1 इंटू आइटा दैट इज आइटा, तो वो ही आंसर फिर से आया। तो चाहे आप ऐसे कर ले, चाहे आप इस तरह से इसे प्रोसीड कर सकते हैं, पर हमें चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो हमेशा 4 की टेबल लेनी है। जैसे और देखिएगा बेटे एनसीईआरटी से ही इसके क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 से। 3 इंटू में 7 प्लस आइटा इंटू 7, जैसा कि कल मैंने बताया था आइटा को आप पहले भी लिख सकते हैं, प्लस आइटा इंटू 7 प्लस आइटा 7। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। 3 7 जार 21, 3 7 जार 21 और 3 7 जार 21 आइटा, तो 3 7 जार 21, 3 7 जार 21 आइटा, और ये 7 आइटा और ये 7 आइटा स्क्वायर। तो जिन्होंने बेसिक मैथ लिया है 10th क्लास में उनके लिए भी ये चैप्टर आपका जो नया मैथ शुरू किया गया है आपका उसके अंदर भी डाला गया। तो 3 7 जार 21, 3 7 जार 21 आइटा, ये 7 आइटा, ये 7 आइटा स्क्वायर। तो ये देखिए 21 प्लस 28 आइटा, और ये क्या हो गया 7 आइटा स्क्वायर की वैल्यू याद है ना -1, आइटा स्क्वायर -1, तो कितना रिजल्ट बन गया 21 माइनस के 7 प्लस के 28 आइटा, तो क्या रह गया 14 प्लस 28 आइटा। आपकी इच्छा है तो 14 कॉमन निकाल ले, नहीं तो ये a प्लस b में आपका बन के आ गया, ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जस्ट सिंपल सी कैलकुलेशन थी, कोई मुश्किल नहीं था। आइए देखते हैं उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन। फिर भी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम रह जाए तो बिल्कुल पूछ सकता है। देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस आइटा और माइनस इंटू में -1 प्लस 6 आइटा। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप ये मानिए 1 माइनस आइटा, माइनस देखिए इससे प्लस हो जाएगी और ये माइनस के क्या कहलाएंगे 6 आइटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और ये आइटा और ये 7 टोटल मिल जाएंगे हमारे। तो माइनस के 1 माइनस के 6 माइनस के 7 आइटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/5 प्लस आइटा इंटू 2/5 और माइनस 4 प्लस 5/2 ऑफ आइटा। तो जरा देखिएगा रियल पार्ट अलग कर लेते हैं। 1/5 रियल है, यहाँ से -4 भी रियल हो जाएगा, तो इन्हें तो एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, और प्लस आइटा जो इमेजिनरी है उनको अलग से रख लेते हैं। 2/5 है बेटे और माइनस के 5/2 है, इन्हें अलग रख लेते हैं। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 4 5 are 20, तो माइनस के 20 प्लस का 1 तो माइनस के 19/5 और प्लस आइटा इंटू अगर इसका एलसीएम ले लेंगे जैसे 2 5 are 10, तो ये 4 माइनस के 25। तो अब कितना आंसर आया माइनस के 19/5 और माइनस रह गया, देखो 4 में से 25 गया, माइनस के 21/10 और आएगा। तो ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल सिंपल सा था, नॉर्मल कैलकुलेशन थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7th क्वेश्चन है एनसीईआरटी से 1/3 प्लस आइटा इंटू 7/3। हर एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा ताकि बेसिक आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। प्लस 4 प्लस आइटा इंटू 1/3 और डेली आप अच्छे से करेंगे क्वेश्चंस को जो मैं करा रहा हूं आपको। माइनस और -4/3 और प्लस आइटा,
ये आपकी इक्वेशन है, इसे आपने सॉल्व करना है। तो देखिए रियल पार्ट अलग कर लेंगे जहां जहां है और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। क्या है ये? रियल। ये क्या है? रियल। और ये क्या है? रियल। तो अकॉर्डिंग टू द रूल 1/3 प्लस, बिकॉज यहाँ प्लस था 4 और ये नेगेटिव, विद दिस नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये सारे रियल पार्ट तो हमने अलग कर लिए। अब रह गए इमेजिनरी। तो यहां से देखिए आयटा कॉमन, क्या रहा इमेजिनरी? 7/3, क्या रहा? 1/3 और क्या रहा? ये माइनस, माइनस का ध्यान रखिएगा, तो माइनस का 1। क्लियर हो जाएगा? रियल, रियल और रियल, माइनस माइनस प्लस। इमेजिनरी पार्ट आयटा 7/3, 1/3 और माइनस का 1। तो यहां से अगर हम एलसीएम ले लेते हैं बेटे 3, तो 1 प्लस 3 4 12 प्लस 4, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन आपके लिए होगा। और प्लस आयटा इनटू एलसीएम कितना? 3, ये 7 प्लस 1 माइनस के 3। तो इस तरह से क्या आंसर आएगा? 12, ये 4, ये 16 और एक ये 17, 17/3, 17/3 प्लस, अब ये देखिए 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 3 5, तो 5/3 और आयटा। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। रियल ये है, इमेजिनरी ये। तो रियल रियल अलग करेंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी अलग करेंगे और बाद में नॉर्मल सी एलसीएम और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी से ही 1 माइनस आयटा की पावर 4। अब देखिए आपको 4 पावर नहीं खोलनी आती है, बिकॉज आपको स्क्वायर और क्यूब तक है याद। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? 1 माइनस आयटा के स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस आयटा के स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? इसे खोल लेते हैं पहले, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस आएगा याद रखिएगा, कभी माइनस लिखो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया इसका स्क्वायर। और ये 2 पावर बाहर लिख ली मैंने। तो अब जरा देखिए आयटा स्क्वायर क्या बताया था मैंने, फिर से रिमाइंड करिए। मैं साइड में लिखा हुआ हूं -1, तो 1 माइनस 1 माइनस के 2 आयटा और होल पावर बेटा जी 2। तो ऐसे में क्या बन जाएगा? 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो बचा कौन? जस्ट माइनस के 2 आयटा और इस सारे का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और आयटा स्क्वायर। तो बट आयटा स्क्वायर आपको क्या है? -1 पता है, तो क्या आंसर आया हमारा? -4। तो देखिए 4 पावर को 2 का स्क्वायर बोला मैंने, और उसके बाद नॉर्मल 6 आ जाता, तब 2 का क्यूब बोलता, 8 आ जाता, तब 2 की पावर 4 बोल लेता, और उसके बाद रिजल्टेंट ये आ जाएगा। आप इसे 0 माइनस -4 प्लस 0 आयटा भी लिख सकते हैं, बिकॉज़ रियल पार्ट था तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर पावर कोई भी आ जाए, मान लो अगर 6 पावर आ जाती, तो आप क्या कहते? 1 माइनस आयटा के स्क्वायर का क्यूब बोल देते, क्यूब बाहर रहता, और फिर ये बन जाता आपका यहाँ पर क्यूब, और फिर ये बन जाता यहाँ पर क्यूब। तो फिर उसके हिसाब से सॉल्व हो जाता कि सर ये बन गया -2 की पावर 3 -8, और फिर बन जाता ये आयटा रेज़ टू पावर 3। तब इसी क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता? -8 इंटू आयटा क्यूब, वो माइनस आयटा होता है, तो आंसर आता तब 8 आयटा। याद रखिएगा, पिछले ही क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को मैंने इन्वॉल्व करके आपको सिखा दिया। अगर पावर 6 होती तो कैसे करते? तो पावर 4 होती, आपको समझ में आ गया होगा, उसका आंसर आया था -4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट नॉर्मल सी कैलकुलेशन है हमारी। 1/3 प्लस 3 आयटा रेज़ टू पावर 3। अब जरा देखिएगा क्या होगा, a प्लस b का होल क्यूब, बिल्कुल एनसीईआरटी की पूरी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। ये a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a और b और इनटू में a प्लस b, 1/3 प्लस में 3 आयटा। आप इसे रफ कर सकते हैं अगर आप साफ करना चाहें तो, ये मैंने आपका बिठा दिया है। तो a क्यूब b क्यूब 3ab इनटू a प्लस b। अब देखिए क्या बना, 1/27, 3 का क्यूब 27 आयटा रेज़ टू पावर 3, और ये 3 से देखो ये 3 कैंसिल हो गया, तो 3 से ये अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कौन बचेगा? जस्ट आयटा। और फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे भी तो करनी थी, तो 3 3 9 और बेटे जी आयटा स्क्वायर। ठीक है, a क्यूब b क्यूब 3ab इनटू a प्लस b। तो इस तरह से क्या बनेगा? ये 1/27 कौन हो गया? ये आयटा स्क्वायर क्या बताया था? -1, तो कौन लिखा जाएगा? -9 लिखा जाएगा, बिकॉज आयटा स्क्वायर तो -1 होता है। और आयटा क्यूब क्या बताया था मैंने? माइनस के आयटा बताया था। आयटा क्यूब क्या बताया? माइनस आयटा और प्लस के कितने आयटा। तो
बेटा अगर हम इसकी एलसीएम लेंगे 27 9 243, तो माइनस के रह जाएंगे 242/27। इसका जब मैंने एलसीएम लिया और ये कितने रह गए माइनस के 26 और आइटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस 9th क्वेश्चन का। जस्ट a + b क्यूब की आइडेंटिटी आपको खोलनी थी और उसके बाद नॉर्मल एलसीएम और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बन जाएगा आपका। -2 ये अक्सर पेपर में दिया भी जाता है सिर्फ इस माइनस के कारण कि अक्सर बच्चे माइनस में मिस्टेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को शुरू में ही कॉमन ले लेते हैं बाद में ताकि टेंशन ना हो। तो माइनस की 3 बार मल्टीप्लिकेशन क्या होगी माइनस, वो मैंने साइड में लिख दी है बस। अब ये माइनस में कॉमन निकाल लिया, माइनस 3 बार मल्टीप्लाई था तो माइनस हो गया। अगर सोचो यहाँ 4 पावर होती तो पॉजिटिव हो जाता, नेगेटिव की ऑड पावर नेगेटिव होती, तो बचा क्या, नेगेटिव नहीं रहा अंदर, वो पॉजिटिव हो गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a और b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, नेगेटिव याद रहे मैं बाहर निकाल चुका हूं, और a प्लस b, याद रखिए माइनस नहीं लिखना है, ऐसे आपने करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस b। तो माइनस तो बाहर है, रहने दें। 2 raised to power 3 8, 1/27 आइटा raised to power 3 प्लस 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 2 जा 4 और आइटा 2 2 जा 4 और आइटा, और ये बन गया बेटा जी 2/3 और आइटा स्क्वायर, आइटा विद आइटा मल्टीप्लाई। तो ये कितना बना माइनस, ये 8 आइटा क्यूब क्या होता है, फिर देखिए माइनस आइटा होता है, तो माइनस 1/27 और आइटा, बिल्कुल साथ साथ क्वेश्चन कर पाएंगे आप। और ये 4 आइटा और ये माइनस के 2/3, बिकॉज क्या होता है आइटा स्क्वायर, क्या होता है -1, तो ठीक है माइनस इसलिए मैंने आगे लिख दी। तो अब देखिए माइनस इंटू में 8 - 2/3, रियल पार्ट अलग करेंगे ना, तो रियल पार्ट हमने अलग कर लिए, और इन दोनों में से बेटे इमेजिनरी पार्ट जब हमने अलग किए तो ये 4 रहा, और ये माइनस के 1/27, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। रियल अलग कर लिए बेटा, इमेजिनरी अलग कर लिए। तो अब जरा देखिए आंसर क्या है, 8 3 are 24, 24 में से 2 गए 22 और बाहर माइनस है, तो माइनस के 22/3, और ये माइनस यहाँ भी आ गई माइनस, ठीक है, ये माइनस यहाँ भी आ गई माइनस, और 27 4 are 108 -1, तो 107 डिवाइडेड बाय 27 और आइटा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है। 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन और हैं हमारे पास, तो वो भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिएगा, इसमें हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे a प्लस आइटा b, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी 1 + a + आइटा b, 1/a + आइटा b। तो उसको हमने फिर रैशनलाइज कराना होता है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में चला जाएगा तो उसको आपने रैशनलाइज करा देना है। तो जरा देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है 4 - 3 आइटा, ये z दे रखा है, मैंने बताया था z या c से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो ऐसी सिचुएशन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/4 - 3 आइटा, और जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी फ्रैक्शन में आएगा तो आप क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, यानी 4 + 3 आइटा से मल्टीप्लाई और 4 + 3 आइटा से डिवाइड, मतलब हमेशा साइन चेंज करके मल्टीप्लाई। अब इससे क्या होगा, 4 + 3 आइटा और नीचे क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर और माइनस के 3 आइटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बिकॉज़ a + b माइनस b की आइडेंटिटी है। तो ये बन जाएगा 4 + 3 आइटा, और नीचे क्या बन जाएगा, 16 - 9 आइटा स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो क्या बन जाएगा नीचे 4/25, जैसे 16 + 9 हो जाएंगे, और प्लस 3/25 और आइटा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। तो ये आज हम 11 क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि इसमें 2-3 क्वेश्चंस और बाकी बैलेंस रह गए, तो वो कल करेंगे, और उसके बाकी के कंसेप्ट भी कुछ करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम इसमें करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आज आप इस काम को बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।